आज का टॉपिक लिख लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम। लिख लिया आप लोगों ने? पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि एग्जीक्यूटिव। हमारे इंडिया में एग्जीक्यूटिव कौन है? इंडिया में एग्जीक्यूटिव कौन है? लॉ मैम। लॉ नहीं, लॉ एग्जीक्यूटिव कब से हो गए? बताइए एग्जीक्यूटिव किसे कहा गया है? हेलो जी मैम, बताइए। जो हमारी कंट्री का रूलिंग सिस्टम है वो हमारी कंट्री का जो रूलिंग सिस्टम है वो एग्जीक्यूटिव है। मैं पूछ रही हूँ एग्जीक्यूटिव टर्म किसको दी गई है? हमारा जो कंट्री है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है? लेजिस्लेटिव, यस, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है? लेजिस्लेटिव हो गया पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव। जी मैं पूछ रही हूँ लेजिस्लेटिव हो गया पार्लियामेंट, जुडिशियरी हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? यस, एग्जीक्यूटिव लोकसभा और राज्यसभा होते हैं जो कानून बनाते हैं, कोई नया कानून बने। वो आपका लेजिस्लेचर हो गया है, मैंने अभी बताया आपको। तो मैम ये फॉलो करना है, कानून को फॉलो करना है। एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, ये आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ओके मैम। मैं जब आपको फीचर्स लिखवाऊंगी तो उसमें ये आएगा कि आपके 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, ठीक है? पहला है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स टू द लेजिस्लेचर। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अगर कोई भी पॉलिसी बनाएंगे या कोई भी नया बिल या एक्ट लाएंगे तो वो उसके लिए लेजिस्लेचर में रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेजिस्लेचर मैंने अभी आपको बताया था, दोनों हाउसेस को कहते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, लिख लिया आप सबने ये? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप इसी में। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने पॉइंट ये? यस मैम। मैम ये वेस्ट मिनिस्टर मैं समझा रही हूँ आपको ये पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जिन्हें हम कहते हैं वो एड एंड एडवाइस करते हैं और इन्हीं की एडवाइस पे प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसे कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं। वेस्ट मिनिस्टर जो टर्म है आपकी वो लिया गया है ब्रिटिश से, ठीक है? यस मैम। ये वेस्ट मिनिस्टर आपकी टर्म है। ये वेस्ट मिनिस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम जहां से ओरिजिनेट हुआ था उस जगह को बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है? ओके मैम। तो उसको कहा जाता है वेस्ट मिनिस्टर, और इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश से ही लिया है, इसीलिए इसे वेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं, ठीक है? यस मैम। फिर है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, वो जो भी पॉलिसीज लाएंगे, एक्ट्स लाएंगे, उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये एक जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है, इसीलिए इसको कहा गया है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, यस मैम। ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75, ये दोनों आर्टिकल्स कहते हैं कि सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 74 और 75 कहता है कि सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। आर्टिकल 163 एंड 164 कहते हैं कि स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। क्लियर है ये चारों आर्टिकल्स? यस मैम। स्टेट में मैम पार्लियामेंट्री के तरह से होगा? जी, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, यस। और स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेज होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं हम विधानसभा को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल हम कहते हैं विधान परिषद को। ठीक है, ओके। और सेंटर में होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, संसद, पार्लियामेंट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, यस मैम। मैम एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं विधानसभा? जी, लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद। मैं आपको जब आगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर करवाऊंगी तो उसमें आपका ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट हम करेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। शेप से इसमें सबसे पहला फीचर लिखिए नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि इंडिया में दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो नाम के लिए होता है, और रियल एग्जीक्यूटिव जो कि एडवाइस करते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन हो सकता है यहाँ पर? प्रेसिडेंट। जी, और रियल एग्जीक्यूटिव? लोकसभा एंड राज्यसभा मींस पार्लियामेंट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज प्राइम कैबिनेट। मिनिस्टर एंड कैबिनेट। यस मैं पार्लियामेंट बोल दिया था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर एंड लोग उसके कैबिनेट ही आएंगे। नेक्स्ट है मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, सबसे ज्यादा बहुमत मिलती है, वो पार्टी मौका मिलता है उस पार्टी को कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ठीक है, और अगर कभी किसी पार्टी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट बाकी पार्टीज से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर वो सब एक साथ आके एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना ले। कोएलिशन का मतलब होता है कि डिफरेंट पार्टीज एक साथ आके बना दे एक पार्टी। ओके मैम। ठीक है, यस।
नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताएगा? सब लोग एक साथ रेस्पॉन्सिबल हैं। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर पे, ठीक है। क्या मैम एग्जीक्यूटिव होता है? यस मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था ना ये। यस मैम, आ गया। हाँ, और जो लोकसभा होती है उसके पास ये पावर होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के आप कैबिनेट भी बोल सकते हैं, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इन मिनिस्टर्स को लोकसभा जो है वो रिमूव कर सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, ठीक है। रिपीट कर देती हूं मैं, लोकसभा के पास ये पावर होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे होते हैं, वो उन्हें रिमूव कर सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ठीक है। यस मैम, लेकिन मैम लोकसभा जो बनती है वो मिनिस्टर्स से मिलकर ही बनती है। जी, उनसे मिलकर बनती है। तो मैंने आपको देखिए पहला पॉइंट क्या लिखवाया था कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, अपनी पॉलिसीज और एक्ट्स के लिए, ठीक है। यस यस अगर लोकसभा में ये माना गया कि उनकी जो पॉलिसीज हैं या जो एक्ट्स वो लेकर आए हैं वो जो है लोगों के हित में नहीं है, या वो मिनिस्टर्स अपनी बात जो है वो सही तरीके से नहीं बता पाए, ठीक है, यस तो लोकसभा के पास ये पावर होता है कि वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं कि हमें आपके अंदर अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा है और आप पॉलिसीज या एक्ट्स जो हैं वो लोगों के हित में नहीं बना सकते, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। लेकिन जो मिनिस्टर्स पॉलिसीज लेकर आए वही तो लोकसभा बना रहे हैं, तो फिर वही तो नहीं लेके नहीं नहीं सबसे नहीं, सिर्फ वो ही नहीं होते, बाकी पार्टी भी होती है। अगर आप लोकसभा में होते हैं तो सिर्फ कांग्रेस नहीं होती वहाँ पे हर स्टेट से सीट्स अलॉट होती हैं हर किसी को, कि लोकसभा में हर स्टेट की अपनी सीट्स हैं, तो हर स्टेट रिप्रेजेंट होता है लोकसभा में और हर स्टेट रिप्रेजेंट होता है राज्यसभा में, ठीक है। जैसे कि लोकसभा में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, वहाँ पे बीजेपी भी है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी भी है, यस मैम जेडीयू भी है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। ये जो एमपीज होते हैं यही लोकसभा के मेंबर होते हैं। जी हाँ, जी, यस मैम ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल होमोजीनिटी। होमोजीनिटी का मतलब होता है जिनकी एक जैसी सोच हो, जो एक जैसे हो, ठीक है। यस मैम तो पॉलिटिकल होमोजीनिटी फीचर मतलब होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सब एक ही पार्टी से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, ठीक है। तो अब जो पार्टी फॉर्म हुई है उसका जो लीडर होगा वो हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, सही है, और उसके साथ जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो सेम पार्टी से होते हैं। अब जब सब एक ही पार्टी से होंगे तो सबकी आइडियोलॉजी जो होगी वो भी एक जैसी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, सबकी पॉलिटिकल आइडियाज या विचारधारा एक जैसी होती है, ठीक है। यस मैम चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट फीचर लिखिए। नेक्स्ट फीचर है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप, कोई बताएगा क्या मतलब हुआ इसका? हेलो जी, कोई बताएगा इसका क्या मतलब हुआ डबल मेंबरशिप? मैम मीन्स मतलब लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, राज्यसभा के भी मेंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिस्टर्स हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं
वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है। ठीक है, ठीक है मैम, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी आती है उनका लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को हम कहते हैं कि लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, ये लीडर ऑफ पार्लियामेंट भी यही है और लीडर ऑफ पार्टी भी यही है। तो प्राइम मिनिस्टर 3 जगह के लीडर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट और पार्टी के। ठीक है, जी मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। पार्लियामेंट में लोअर हाउस कौन सा है? संसद में लोअर हाउस कौन सा है हमारा? डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, तो मैंने आपसे पूछा था कि पार्लियामेंट में लोअर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए। संसद का लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा या राज्यसभा, कौन सा? जी लोकसभा। हाँ, ठीक है। तो डेजोल्यूशन, जी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर आपने बताया, पार्लियामेंट के लीडर होते हैं, एग्जीक्यूटिव के लीडर होते हैं और पार्टी के लीडर होते हैं। तो कांग्रेस में मनमोहन सिंह लीडर कहाँ हैं अपनी पार्टी के? नहीं, वो अपनी पार्टी के लीडर हैं। जब भी तो जो भी पार्टी का सुनिए आप, जो भी मैम सोनिया गांधी है ना। नहीं 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 नहीं, वो पार्लियामेंट सी लीडर ऑफ, मैंने आपको बताया लीडर ऑफ पार्टी उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब पार्टी का एक रूल है पार्लियामेंट में कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आती है ना, वो अपना एक लीडर चुनती है पार्लियामेंट के लिए। तो पार्टी का लीडर पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं। तो वो आपको, जी जी जी, और जो आप सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं वो रिलेटेड है पॉलिसीज से, पार्टी पॉलिसीज से रिलेटेड है, अपनी कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, तो वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है। ठीक है, ओके। डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर लोअर हाउस यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक है, मैम जी जी पूछिए। दोबारा बता दिए। अच्छा, डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर यानी कि सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सीक्रेसी। सीक्रेसी का क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ सीक्रेसी बना है। हाँ हाँ, सीक्रेट से ही सीक्रेसी बना है। तो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि जब मिनिस्टर्स जो हैं वो कोई पॉलिसी बना रहे होंगे या उनके आपस की जो मीटिंग्स होंगी किसी चीज़ से रिलेटेड, पॉलिसीज, बिल्स या एक्ट से रिलेटेड जो चीज़ होंगी, वो किसी बाहरी इंसान को या किसी बाहरी जो भी एजेंसीज वगैरह होंगी उन्हें नहीं बता सकते। हर मिनिस्टर जो है जब वो इलेक्ट होके जाता है तो एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है, यानी कि एक शपथ दिलाई जाती है सीक्रेसी की कि आप जो भी अपना काम करेंगे वो बाहर वाले या किसी बाहरी एजेंसीज को नहीं बताएंगे। ठीक है, अच्छा, ये था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आप लोग एक बारी गो थ्रू कर लीजिए और अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए और फिर हम नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो जो भी पॉलिसीज बनाते हैं आम आदमी के लिए, उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं क्योंकि पॉलिसीज उन्होंने बनाई हैं तो जिम्मेदारी भी उनकी होगी। इसीलिए कहते हैं कि वो सारे मिलजुल कर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं अपनी पॉलिसीज के लिए,
अपने एक्ट्स के लिए या अपने बिल्स के लिए जो वो लेजिस्लेचर में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ये आगे बढ़े या सॉरी मैम, थैंक यू। ओके ओके ये बताइए आगे बढ़े, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्लियर है सबको, सारे पॉइंट्स? मैम। जी जी जी, मैम एक पॉइंट, हाँ हाँ पूछिए। मैम एक पॉइंट बता दीजिए। हाँ पूछिए, कौन सा पॉइंट बताइए? मैम पॉलिटिकल होमोजेनिटी बताया था आपने। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, देखिए होमोजेनिटी का मतलब होता है सबकी सोच या विचारधारा एक जैसी, होमोजेनिटी एक जैसा। ठीक है, ठीक है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ जो उनका कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्हें आप कहते हैं, उन सबकी विचारधारा जो है, राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होती है। ठीक है, ठीक ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़े। ठीक, बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ कहाँ है? किसी को पता है कौन कौन सी कंट्रीज में पार्लियामेंट्री सिस्टम? इंडिया, इंडिया और ब्रिटिश, ठीक है, इंडिया में है, ब्रिटेन में है और यूएसए, नहीं, जापान और कनाडा। कनाडा और जापान। जी, इंडिया, ब्रिटेन, जापान और कनाडा। ठीक है, ठीक मैम। अच्छा अब आ जाइए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो भी पार्लियामेंट का होगा उसका उल्टा होगा प्रेसिडेंशियल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहां पे एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्रेसिडेंट। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था? पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव होते थे रिस्पॉन्सिबल। हेलो, रिस्पॉन्सिबल होते थे। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्स, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल में एग्जीक्यूटिव जो है वो ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इस गवर्नमेंट को कहते हैं Executive is नॉन responsible to रिस्पॉन्सिबल। legislature, ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताइए। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर का मतलब बार बार मैंने आपको बताया है कि एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें Yes, ma'am. प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट एडवाइस करता है। ठीक है, उनकी ही एडवाइस पर प्रेसिडेंट चलते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट को कहा गया है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नाम के लिए, और रियल एग्जीक्यूटिव कहा गया है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को, क्योंकि उनकी एडवाइस चलती है। ठीक है, अब ये लोग मिलकर जो हैं, जैसे मैं आपको रिपीटेडली बता रही हूँ कि पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, Yes. अब ये लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं वो खुद बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो इन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी पॉलिसीज ये बनाएंगे उसके लिए जो है वो यही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर में। क्योंकि आप सबको पता होगा कि अगर कोई बिल पास होना होता है तो वो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास होगा और प्रेसिडेंट का साइन होगा, तभी वो एक एक्ट बन सकता है। पता है ये सबको? तो इसीलिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो भी पॉलिसीज वो लेकर आते हैं लेजिस्लेचर में। ठीक है, अच्छा लिखिए, ये होती है नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री, नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री एंड में एग्जीक्यूटिव आपने बोला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जी जी जी, के लिए। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा मैम? पूछिए। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं,
वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिर्फ हेड का काम करते हैं। उनका अलग से ग्रुप होता है, कैबिनेट होता है उनका, ठीक है, जिसे कहते हैं किचन कैबिनेट, उसे कहते हैं किचन कैबिनेट अमेरिका में, ठीक है। जहाँ पे भी ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो पॉलिसीज के लिए लेजिस्लेचर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उनका कैबिनेट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो responsible क्यों होंगे? प्रेसिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। हाँ तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है, उनका कैबिनेट, तो ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं बनाने के लिए, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी होती है सब चीजों की, ठीक है। हाँ, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड जो हैं वो प्रेसिडेंट ही हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैबिनेट नहीं होता, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको लिखवाया नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री एंड फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि लोअर हाउस जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पर डिसोल्यूशन नहीं होता। हर प्रेसिडेंट जो है वो 4 सालों के लिए इलेक्ट करा जाता है और ये उनका फिक्स्ड टेन्योर होता है, इससे पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए सिंगल एग्जीक्यूटिव। मैं भी 4 साल के लिए मैं क्या यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सिर्फ प्रेसिडेंट होंगे, तो सिंगल प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं वो 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे 5 सालों की गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो 4 सालों के लिए इलेक्ट होंगे, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया, यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉलिटिकल होमोजेनिटी may not exist। Political homogeneity may not exist। इसका मतलब होमोजेनिटी का, देखिए मैं बता रही हूँ इसका मतलब, पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब ये है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उनके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी फील्ड से किसी भी इंसान को अपने कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करें। इसीलिए कहते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने कैबिनेट के सदस्य को किसी भी क्षेत्र से चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सदस्य जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में जो है वो नॉमिनेट करते हैं हाउस के लिए, ठीक है ना। फील्ड से तो जो आप वो किसी भी जी वो 4 फील्ड से नॉमिनेट होते हैं, लेकिन हाँ उन्हें प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात हो रही है कि प्रेसिडेंट का कैबिनेट कैसा होता है, ठीक है। वो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते वो लोग, लेकिन प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव है, क्या आप रिपीट करिए जरा दोबारा क्वेश्चन जी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम
पार्लियामेंट्री सिस्टम में पूछ रहे हैं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पूछ रहे हैं? मैं वही बता रही हूँ आपको कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना कैबिनेट फॉर्म करने के लिए किसी भी क्षेत्र से सदस्य चुन सकते हैं, ठीक है? जैसे उन सदस्यों को कैबिनेट मेंबर्स ही कहा जाता है। लोकसभा के, जी, जैसे लोकसभा कैबिनेट सदस्यों के कोई नाम नहीं होते। जी, जी, पूछिए। इट्स कैबिनेट मिनिस्टर, जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इस तरह से इसमें प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में कुछ मेंबर्स होंगे, तो वो मतलब कुछ तो उनका बेस वगैरह होगा, कहाँ से आए, कैसे आए। तो मैं वही तो कह रही हूँ, वो किसी भी फील्ड से ले सकते, जैसे बिजनेस की फील्ड से उन्होंने ले लिया किसी को, सोशल सर्विस की फील्ड से उन्होंने किसी को ले लिया अपने कैबिनेट में, अलग अलग म्यूजिक की फील्ड से ले लिया, आर्ट की फील्ड से ले लिया, तो अलग अलग फील्ड से उन्होंने कुछ कुछ लोगों को चुन लिया कि ये अपने फील्ड में इन्होंने महारत हासिल करी है, तो ये मेरे कैबिनेट में आ सकते हैं, ठीक है? हाँ, प्रेसिडेंट को असिस्ट करते हैं, और वो लोग वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसे कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है? कांग्रेस उसका नाम होता है, जिसमें अपर हाउस और अच्छा नहीं, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं होता। ये फीचर प्रेसिडेंशियल, ओनली प्रेसिडेंट होता है। हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ा रही हूँ मैं, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका इन कंट्रीज में है, और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होगा वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट होंगे प्रेसिडेंट, ठीक है? चलिए, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नो डेसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। नो डेसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस।